मूवी स्त्री जहाँ खत्म हुआ था वहाँ से शुरू होता है। अब स्त्री से कोई डरता नहीं, बल्कि सब उसकी पूजा करते थे। चंदेरी के बाहर जो स्त्री का मूर्ति था, उसमें लिख रखा था, वो स्त्री रक्षा करना। स्त्री वो देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद झाड़ी में कुछ फटता है। नेक्स्ट सीन, चंदेरी गांव के अंदर एक लड़की बाहर सिगरेट फूंक रही थी और मोबाइल चला रही थी। तभी उसके आगे एक बालों से भरी फुटबॉल जैसी कुछ आती है। जब उसे उठाती है तब वहाँ रिवील होता है कि वह सरकटा था, जो अपने बालों में बांध कर किसी पोर्टल पे ले जाती है उस लड़की को। गांव का सीन, जब महापूजा का समय था, अब सब स्त्री की पूजा करते थे। बिक्की को भी सब रक्षक के रूप में जानने लगे थे। सुबह रुद्रा के पास एक चिट्ठी आती है। किसी ने पूजा के समय भेजा था, जो लाइब्रेरी साफ करते वक्त मिला, जिनमें वही चंदेरी पुराण की जो पन्ने फाड़े गए थे वही, और उसी के साथ लिखा था वो आएगा। पर चिट्ठी किसने लिखा और क्यों अभी भेज रहा है, वह पता न चल पाया। मंडे का दिन, जहाँ बिट्टू और बिक्की बात कर रहे थे। बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम चिट्टी थी। सीधी बात बोलूं तो वो बस उससे अपना काम करवाती थी। चिट्टी को नींद नहीं आती, इसीलिए बिट्टू रात को जाके उसे लोरी सुनाता था। उसी टाइम चिट्टी वहाँ मिलती है और बिट्टू को रात में आने के लिए बोलती है। उस रात बिट्टू और बिक्की दोनों चिट्टी के घर के पास पहुंचते हैं। जब बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर आता है, उसी टाइम ऊपर से चिट्टी को वही सरकटा ले गया था। तब सारे आदमी मिलके जब चिट्टी को ढूंढ रहे थे, रास्ते में एक गंजेड़ी था जो बोलता है एक सरकटा आदमी ने उसे जंगल के रास्ते पर ले गया है, पर उसे कोई भरोसा नहीं करता। अरे क्यों क्यों, वो एक गंजेड़ी था और क्या। उसी टाइम बिक्की को कोई पुकारता है। जब वह उसी आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगता है, उसी वक्त प्रकट होती है श्रद्धा कपूर। इस मूवी में इनका नाम नहीं है, इसीलिए हम उसे वही लड़की बोलेंगे। वही लड़की आती है और बिक्की को बुलाती है, बताती है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया वह वापस आ गया है, क्योंकि जब तक स्त्री थी तब तक वो आ नहीं पा रहा था, पर अब वो आज़ाद है। उसके बाद बिक्की सीधा रुद्रा भैया की लाइब्रेरी पर जाता है, जहाँ बिट्टू भी था। वहाँ जाके तीनों वहीं फटी पन्नों को पढ़ने लगते हैं, जहाँ लिखा था चंद्रभान चंदेरी का मुखिया था, बड़ा घमंडी और अय्याशी था। वैश्या ने जिसे शादी करा था, उसका सर काट के चंद्रभान ने उसकी छोटी बच्ची के सामने दोनों को जला डाला। तब वही वैश्या स्त्री बनी और चंद्रभान का गला काट के 2 गज जमीन के अंदर गाड़ दिया। आज भी वह मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब समझ में आ गया था, केवल स्त्री ही उस सरकटा को रोक सकती है। पर स्त्री को बुलाए कैसे? एक है जो स्त्री से बात कर सकता है, वह है जना। पर उन दोनों की वजह से जना की माँ ने उसको दिल्ली भेज दिया था, ताकि उनकी गलत संगति उस पर ना पड़े। किसी तरह दोनों जना के पास पहुंच जाते हैं। जब तीनों बात कर रहे थे, पीछे की रूम से कुछ आवाज़ आती है। जना उनको खोलने के लिए मना करता है, पर दोनों एक्साइटमेंट में जब दरवाज़ा खोलते हैं तब वहाँ से एक भेड़िया निकलता है और वहाँ से चला जाता है। किसी तरह जना को मना के चंदेरी वापस ले आते हैं। अगले दिन चारों मिलके स्त्री को ढूंढने के लिए पुरानी हवेली पर आते हैं। यहाँ उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती, पर सरकटा उनके पीछे लग जाता है। तभी उनको बचाने के लिए वहाँ वही लड़की आती है, जिसके पास स्त्री की शक्ति थी। किसी तरह उसी चोटी के कारण उसको शक्ति मिल गई थी, पर वहाँ भी सरकटा के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। मैं यह बता दूं, जना के पास पावर था कि वो सरकटा के दुनिया में क्या हो रहा है वो सब देख पाता था। 4 लोग मिलके प्लान करते हैं सरकटा को गांव में लाने का, ताकि वहां उसे बिक्की मार पाए, क्योंकि बिक्की उस गांव का रक्षक था। सरकटा एक हवसी, नृत्य देखने का शौकीन, इसीलिए वो शमा को नचाने के लिए कहते हैं, ताकि जब वो शमा को लेने के लिए आए तब वो उसे मार पाए। पर होता है उल्टा। सरकटा आकर सब आदमियों को अपने वश में करता है और शमा को अपने दुनिया में ले जाता है।
अब सब आदमी उसके वश में थे, बिक्की, जना और रुद्रा को छोड़कर। वो सब दीवारों पर लिखा "ओ स्त्री रक्षा करना" को मिटा रहे थे और सारी स्त्री की मूर्तियों को कपड़े से ढक रहे थे। रुद्रा तीनों को बुलाकर वो चिट्ठी के बारे में बताता है और उस आदमी को ढूंढने की बात करता है। रुद्रा, जना और बिक्की मिलके उससे वहाँ जाते हैं, जो एक पागलखाना था। वह शख्स उस चंद्रभान ए सरकटा का वंशज था, जो उसको हराने का तरीका भी जानता था। जो बोलता है, डर के साए में है एक नगर में, उसे केवल उसके ही घर में मार सकते हैं। वहाँ कोई इंसान, न आदमी, न औरत, न जानवर जा सकता है, मगर आधा आधा यानी अर्धनारीश्वर शिव जा सकता है, और वो उन लड़कियों को इस महापूजा के आखिरी दिन बलि दे देगा। 4 लोग मिलके उसको हराने का तरीका सोचते हैं और तैयार होते हैं उसके साथ मुकाबला करने के लिए। बिक्की और वही लड़की अपने शरीर को एक करते हैं, जिससे दोनों उस सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जना बाहर रहकर अंदर की बातें रुद्र भैया को बता रहा होता है। जब दोनों अंदर पहुंचते हैं, वहाँ सारी लड़कियों की बाल काटे हुए थे। तब सरकटा आके उसी लड़की की शक्ति लेके मारना चाहता था। उसी टाइम बिक्की आके उस सरकटे की सर को दोनों हिस्सों में काट देता है, पर सरकटा ना मर के उल्टा जितना काटो उतना सर बढ़ता जाता है। दोनों हार मान चुके थे, दोनों को सरकटा मारने ही वाला था। तभी भेड़िया आके दोनों को बचा लेता है। मैं यहाँ बता दूँ कि भेड़िया आधा जानवर और आधा इंसान था, इसीलिए वो उसी दुनिया में जा पाया। भेड़िया उस सरकटे पर हावी हो रहा था, इसीलिए सारी सर बॉडी के साथ मिल जाते हैं और भेड़िया को एक ही बार में दूर फेंक देता है। सरकटा उसी लड़की को जाकर फिर से मारने लगता है। तभी स्त्री वहाँ आती है और यहाँ रिवील होता है कि स्त्री की बेटी और कोई नहीं, वही लड़की थी। पर स्त्री भी उसे रोक नहीं पा रही थी। वहाँ वही तलवार था जिससे स्त्री ने उस चंद्रभान को मारा था, पर उसे सिर्फ रक्षक यानी कि बिक्की ही निकाल सकता था। तभी बिक्की उस तलवार को पत्थर से निकालता है और स्त्री को देता है, जिससे स्त्री उस सरकटे को मार देती है। उसके बाद स्त्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वही लड़की अपने नाम बिक्की के कानों पर बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक आत्मा थी। उसके बाद बिक्की के पास जो फूल का हिस्सा था वो बिक्की के अंदर समा जाती है, उसे कुछ पावर मिल जाता है।